सुकाज कठिन जग माय, जो नहीं होई तात तुम पाए। प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मैं, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावै। यस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहि। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहाँ। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यहु ताहि मधुर फल जान। प्रभु मौद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज अनुग्रह, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसा, सब सुख लाहि तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाकते काम, भूत पिशाच निकट नहीं आवै। महावीर जब नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट से हनुमान जी छुड़ावै। मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पाऊं। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर श्वेत जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि रसवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारी भजन राम जी को पावै। जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देवता
रही हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटई मिटई सब पीरा, संकट कटई मिटई सब पी। जो सुमिरई हनुमत बलवीरा, जो सुमिरई जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटहि बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महदेव। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम बान। प्रणवाहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भजो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय। भजो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल गौरी शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, शेरावाली मैया की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। जयकारा वीर बजरंगी हर हर। आशुतोष भूत भावन भगवान गौरी शंकर के कमलवत चरणों में साष्टांग करते हुए हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से श्रद्धा रूपी माताओं एवं विश्वास रूपी पुरुषों भगवत कथा कहने का प्रयास करते हैं। बोलदानंद कंद भगवान। आज का विषय हम लोगों का कल ही तय था, जिसके अंदर ये बात थी कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। जब शिवरी की कुटिया में भगवान पहुंचे थे तो भगवान ने उस समय ये उपदेश अपने श्रीमुख से दिया था, जिसका कि आप 4 दिन से पान कर रहे हैं। भगवान निमित्त बनाते हैं किसी जीव को, बिना निमित्त के तो लंका दहन भी नहीं हुआ और बिना निमित्त को महाभारत भी नहीं हुआ। भगवान अगर अपनी कृपा की कटाक्ष दृष्टि जिसके ऊपर बरसा दें तो आनंद ही आनंद, कोप दृष्टि अगर बरसा दें तो लंका दहन हो जाता, महाभारत हो जाता। लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया और अर्जुन ने महाभारत किया। इसी प्रकार से भक्ति के लिए शिवरी को भगवान ने निमित्त बनाया
और उनको सन्मुख बैठा करके हम लोगों के कल्याणार्थ यह उपदेश दिया। आप 9 भक्ति श्रवण करते जाएं, वैसे जीवन में अगर 9 भक्ति आ जाए तो फिर कहने क्या। पहले दिन आपने सुना कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे दिन आपने सुना कि दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अब देखो कितने, मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है और सोच करके आश्चर्य होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे स्टेप बाय स्टेप रखा। पहले नंबर पर क्या लग रखा, संतों का संग, जिनकी महिमा आपने विस्तृत में श्रवण की। लेकिन बात यह है कि पहले नंबर पर अगर इस विषय में हम चलते हैं और हमें इस विषय का कुछ ज्ञान नहीं है तो पहली भक्ति क्या है, संतों का संग। क्योंकि जब संतों के पास जाएंगे ना तभी तो हमको इस विषय की मालूमात होगी। नहीं तो जितनी भी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, रोज जिनके टेस्ट होते हैं, ये किसके लिए हैं, केवल उदर भरण पोषण के लिए ही है, बाकी इनके अंदर कोई बात ही नहीं। कोई बिरले भाग्यशाली माता पिता ऐसा होगा जिसका बच्चा उठते ही ना सवेरे सवेरे उसका पैर छूता हो। लेकिन भगवान श्री राम के बारे में क्या लिखा गया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। दिनचर्या कहां से प्रारंभ होती थी, दिनचर्या का प्रारंभ भी वहीं से होता था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये भी तो एक विद्या है। मैं ये बता रहा हूं कि संतों के पास जाने के बाद ये भी तो एक विद्या है। आपके उस दिन हृदय पे क्या गुजरेगा जिस दिन आपने देश की सबसे उच्च शिक्षा अपने संतान को प्रदान कर दिया और उसके बाद आकर के वो आपसे कहे कि आपने मेरे लिए क्या किया, जो कुछ था वो मेरे कर्म में, वो मैं अपने आप ही बन गया। अभी 2-3 दिन हुआ तो हम बुद्ध विहार के शिवाजी पार्क में घर में गए तो रात को उन्होंने, देवी ने अपने दोनों बच्चों को बैठा करके ये कहने लगी, गुरुजी भजन सुनाएगा। ऐसा भजन सुनाया, भगवान की चाह के प्रति जैसे मृग प्यासा भटकता है ना, वैसे ही प्रभु आपके मिलन की प्यास है। तो जहां पर शिक्षा हो ना वहीं नैतिकता हो, और जहां नैतिकता हो ना वहीं के साथ साथ जो है ना ये सामाजिक ज्ञान भी जीव को होना चाहिए। तो दिनचर्या जब यहाँ से प्रारंभ होगी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना हो, वो घर कैसा सुंदर हो जहां पापा पूछे बेटे से, बेटे मम्मी का पैर छुए कि नहीं उठते, और मम्मी बेटे से पूछे कि बेटे पापा का पैर छुए कि नहीं छुए। कहने का मतलब जब परिवार में एक दूसरे को सम्मान देते हैं माता पिता तो संतान भी सम्मान देने लगती है। तो जब अध्यात्म की विद्या में आप आओगे तो उधर भरण पोषण की तो साथ होगी होगी, लेकिन संसार में इस विद्या में भी आप दक्ष हो जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि पहले संतों का संग करना इस मामले में, और दूसरे में क्या करना, चर्चा करना हमारी। जब हमारी चर्चा करोगे तब आपके अंदर वो शक्ति प्राप्त होगी कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि आखिर गुरु कौन होते हैं। पहले चले जाओगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आप एकाएक अगर गए ना तो सब बात गड़बड़ हो जाएगी। आप एकाएक मत जाओ, धीरे धीरे। हम लोग आज इस पे गोष्ठी कर रहे, विचार कर रहे थे, संतोष के साथ लोग चलते हैं फिर बैठ जाते हैं। हमने कहा पहला पॉइंट उसके अंदर यही रहता है कि वो धीरे धीरे नहीं चलते, एक कई बार बहुत तेजी से चलते हैं और उसके बाद धड़ाम से बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो थी ना, एनर्जी, वो एनर्जी खत्म हो गई। धीरे धीरे पक पक करके दूध को पानी में मिला दो, पानी पानी हो जाएगा। लेकिन उसी दूध से आपने अगर घी बना लिया और पानी में डाला ना तो वो मिलता नहीं। उसी प्रकार से कच्ची भक्ति में आदमी दौड़ता है, भाव में, विवेक नहीं। भाव अलग चीज है,
और विवेक एक अलग चीज है। जिसके अंदर विवेक जाग जाता है और भक्ति पक जाती ना, फिर वो पटकनी नहीं खाता, फिर तो चलता ही रहता। तब जिज्ञासा पैदा होती है। दोनों सीढ़ी पार करने के बाद पहले सीढ़ी में संतों का संग करो, दूसरी सीढ़ी में परमात्मा की चर्चा करो, तब तीसरी सीढ़ी में बात आती है कि गुरुपद पंकज सेवा। यानी जीवन में गुरु चाहिए क्यों? पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है। बेटे आप बैठ जाओ, या तो इसको दूसरी तरफ ऐसा एक जगह ही फिट करके चले जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बोल दो गुरुदेव भगवान की। कहते हैं कि गुरु शब्द में दो अक्षर होते हैं, गु और रु। गु का मतलब अंधकार और रु का मतलब प्रकाश। जो इस जीव को अंधकार से हटा करके प्रकाश की तरफ ले जाए, वही हमारे। एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी के भक्तों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि जब से हम जन्मे तब से ही हमको गुरु मिलते चले गए। सबसे पहले गुरु कौन हुई? मां। फिर कौन गुरु हुए? पिता। स्कूल में पढ़ने गए, वो हमारे गुरु। किसी टेक्निकल विद्या के लिए गए, वो हमारे गुरु। जो हमारा व्यापार मुझे सिखाता है, वो मेरा गुरु। कुल गुरु। शादी में यज्ञोपवीत जो कराते हैं ब्राह्मण, वो भी हमारे गुरु। तो कुल मिला के उन्होंने भक्तों से कहा, हे भक्तों, 36 प्रकार के गुरु होते हैं, एक दो गुरु नहीं होते। लेकिन जो तुम पूछना चाह रहे हो, तुम्हें गुरु नहीं पूछना चाहिए था, सतगुरु पूछना चाहिए था। गुरु तो 36 प्रकार के होते हैं, लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है, जो जीव से को केवल परमात्मा से मिलने की विद्या बताता है, और दूसरी कोई विद्या ही नहीं। केवल एक विद्या कि परमात्मा से मिलने की। जैसे कल आप लोगों ने सुना नहीं कि जब उसने इतनी बड़ी कीमत बता दिया कि 99 लाख हीरे की कीमत है, तो राजा ने कहा 2000 असर फीक में इसको बख्शिश में दो। लेकिन संत ने कहा नहीं, 20 कोड़ा चौराहे पे मारो, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि तो दिया, लेकिन इसने उस बुद्धि को परमात्मा के लिए न लगा करके माया के लिए लगा दिया। तो जब जीवन में सतगुरु मिलेगा तो वो क्या काम करेगा? जीव को परमात्मा से मिलने की ही विद्या सिखाएगा, दूसरी कोई विद्या नहीं। दूसरी विद्या अगर कोई पूछेगा तो कहेगी तो मैं जानता ही नहीं। एक संत के पास एक जिज्ञासु गया, और जब वो जिज्ञासु गया भक्तों, तो संत अपने समाधिस्थ अवस्था में थे, आनंद ले रहे थे, प्रभु का सुमिरन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। और जिज्ञासु ने संत से जाकर के बगल में खड़े हुए करके कहा, महाराज जी, मैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं। संत ने दृष्टि नहीं खोली, ऐसा लगा कि जैसे सुन ही नहीं रहे हैं। थोड़ी देर ठहर करके फिर उसने कहा, महाराज जी, लगता है आपने मेरी बात का पर ध्यान नहीं दिया। फिर संत जो है ना, फिर भी नहीं चलायमान हुए। तीसरी बार फिर वो कहता है, महाराज, लगता है आपने हमारी बात सुनी नहीं। संत को अपना आनंद छोड़ने में तो कष्ट बहुत हुआ, लेकिन आनंद छोड़ना ही पड़ा।
जीवा का जो अग्रभाग तालू में चिपका हुआ था उसको धीरे धीरे छुड़ा करके संसार में नीचे उतरे और उतर करके उन्होंने कहा कि क्या कह रहे थे आप, अब बताओ मुझे। कहा मैं ये कह रहा था कि मैं आपके पास कुछ सीखने के लिए आया हूं। तो संत ने उनको उत्तर क्या दिया कि आप गलत जगह आ गए, यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता बल्कि जो सीखे हो उसे सब भुलाया जाता है। क्या समझे इसका मतलब? जगत की बात तो यहाँ कुछ सिखाने के लिए है नहीं, परमात्मा की बात यहाँ पर है, भगवान की भक्ति की बात है। अगर भगवान की भक्ति करोगे तो संसार की बातें अपने आप ही भूल जाओगे। इसलिए यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता बल्कि भुलाया जाता है। जो कुछ सीखे हो उसे सब भूल जाओ। और एक बात है, कभी सटीक आप इसको अपने जीवन में उतार करके देखना कैसा सिद्धांत है ये। जब तक जीव ये जानता है कि मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ जानता हूं, तब तक उसके ऊपर चाहे वो सदगुरु के पास भी चला जाए तो उसके ऊपर उतना बदलाव नहीं आता जितना बदलाव उसके ऊपर आता है जो कहता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, जो आज से बताओगे वही जो है करूंगा। तो जीव को पहले खाली होना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ है मन इसका, उसको खींच करके ना पहले बाहर लाओ, और जब ये बाहर लाओगे ना तभी ये इस कार्य में लगेगा। निरंतर घर की गृहस्थी में समस्या तो रहती है, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं क्या, हर महापुरुष ने माना है। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इस जीव को अध्यात्म के पथ पर चलने में सबसे पहले गृह कारज नाना जंजाला, घर के नाना प्रकार के जंजाल के काम जो है ना वो बाधक है। ये बात तो सत्य है, लेकिन उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन दो प्रकार के जीव होते हैं। आज से आप देखना अपने अंदर भी, अपने मिलने वालों के अंदर, अगल बगल। एक जीव क्या होते हैं, वो संसार में डूबे रहते हैं, और एक जीव क्या होते हैं, वो संसार से ऊपर रहते हैं। कैसे? जो संसार में डूबे हुए लोग हैं उनकी रचना पर आपको क्या सुनने को मिलेगा? हाय हाय ही सुनने को मिलेगा। हरि का तो नाम ही रचना पर कभी नहीं आएगा। हाय हाय चाहे कितना का, हाय का मतलब समझ गए ना, शांति नाम की कोई चीज है। हर जगह हाय ही हाय है, हाय ही हाय है, कहीं दूसरी चीज है नहीं। और जो संसार से ऊपर रहते हैं ना, वो चाहे कितने व्यस्त हों लेकिन फिर भी मस्त रहते हैं, और परमात्मा के कार्य के लिए अपने व्यस्त गृहस्थी में से कुछ न कुछ समय अवश्य निकाल लेते हैं। मिथिलेश जी जयपुर से आ गई, कुमकुम जी काला कुआं से अकेले थैला लिए आ जाती हैं, रंजीत नगर से रोज आ जाती है अकेले। आनी इतने इतने दूर से, कभी इन्होंने प्रतीक्षा थोड़ो किया कि मेरा पड़ोसी चले। मिथिलेश जी की भाभी जब तक तैयार हो रही थी तब तक मिथिलेश जी थैला लेके चल दी, कहने लगे तुम जानो तुम्हारा काम, अपना कातिक कोतिक संभाल के आना, और हम तो जो है वो चल दिए। कैसा होना चाहिए कि कोई चले न चले, हम तो चल दिए। मंजिल की धुन हो जिसे उसे कारवां से क्या, हम तो चले थे अकेले जानबे मंजिल। मैं चलता गया, लोग आते गए, और कारवां अपने आप ही बनता गया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो कभी वो कहेंगे अब हम चल रहे हैं, हम रुक गए, हम चले नहीं, अकेला चलो। ये लाइन ही ऐसी है। दूसरे को अच्छा लगे ठीक, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो सतगुरु जीवन में एक मिलते हैं, और वो क्या करते हैं कि जीव से परमात्मा की मिलन की विद्या के सिवा और कोई दूसरी विद्या नहीं पढ़ाते। तो तुलसीदास जी ने वो ऐसे महान विषय के लिए क्या लिखा कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरांचे शंकर सम होई।
अरे उन्होंने तो त्रिपुरारी और ब्रह्मा जी को ही सामने रख दिया, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, हम आप कहां खेत की मूली। त्रिपुरारी और ब्रह्मा जी को ही कह दिया कि ब्रह्मा और भगवान शिव भी गुरु के बिना उद्धार नहीं पा सकते, तो हम लोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए कहते कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इतना बड़ा महत्व क्यों दिया? जब किताबें ही थी तो उसको पढ़ करके हम भवसागर पार हो जाते, गुरु की आवश्यकता क्या थी। एक जगह बैठे थे, चर्चा हो रही थी कि ऐसी कथा वैसी कथा, सब चर्चा में चर्चा ही होती रहती है। तो भागवत कथा बहुत अच्छी होती है, ऐसी बात आई तो मैंने उनसे पूछा, जिज्ञासु से, कि जब भागवत कथा इतनी अच्छी होती है तो भागवत तो व्यास जी ने लिखा था, तो जब भागवत व्यास जी ने लिखा था तो परीक्षित को क्या जरूरत थी सुखदेव की प्रतीक्षा करने की? वो किताब लेकर के पढ़ लेते, क्योंकि भागवत को तो व्यास जी ने पहले ही लिख डाला था। भागवत बिना सुखदेव के समझ में नहीं आ सकती, यानी ज्ञान बिना गुरुदेव के समझ में नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? ठीक क्या था कि एक पुजारी जी थे, तो वो पिजड़े में तोता पाल रखे थे, और तोते का नाम था मिट्ठू। आप लोग भी पाले होंगे या देखे होंगे, मिट्ठू कहते होंगे, बड़ा प्यारा लगे। मिट्ठू पाल रखा था, और जब प्रातः काल नहाते धोते थे और जब आते थे ठाकुर जी की सेवा में तो यही कहा करते थे, राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी। वो मिट्ठू भी यही कहता था सुबह से उठ करके कि राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी। एक दिन एक संत आए, वहां पर ठहरे, और सवेरे ही मिट्ठू जो है पिजड़े में नाच नाच के यही बात कहने लगा, राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी। संत ने पूछा, कितने दिन से तुम इसे कह रहे हो? कहने लगा, हम बहुत दिन से, जब से आए पंडित जी के, पता नहीं कई दिन की हमारी उम्र थी, तभी से पकड़ के लाए, तभी से मैं यही कहता हूँ कि राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी। तो कहने लगे, हुई तुम्हारी मुक्ति? कहें, हम तो जिस दिन से आए थे उसी दिन से इसी में घूम घूम करके कहा करते हैं कि राम राम कहो मुक्ति होगी, राम। तो कहने लगे कि राम राम कहने से मुक्ति होती तो पहले तुम ही मुक्त हो गए होते, बाद में दूसरा कोई मुक्त होता। कहें, ये बात तो सही हुई, अब बताओ हमारी मुक्ति कैसे होगी, आप ही बता दो। संत ने कहा, एक काम करो, सवेरे जब आवे पुजारी जी यहाँ पर तुम्हारे पास, तभी तुम एकदम से सांस खींच करके लेट जाओ। जब उनको ऐसा लग जाएगा कि अरे ये तो मिट्ठू आज, तो पिजड़े से ले जाकर के तुम्हें जो है वो मुक्त कर दे। अब मिट्ठू अपनी इस तैयारी में था कि कब पुजारी जी आवे, कब पुजारी जी आवे। पुजारी जी बेचारे बोलते आ रहे हैं कि राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी। और जब पुजारी जी यहाँ पर आकर के पहुंच गए तो उन्होंने अपना क्या काम किया, क्यों तो सांस खींच करके मिट्ठू लेट गए। और रोज उनको सुनने को मिलता था, इधर से पुजारी जी बोलते थे और उधर से मिट्ठू बोलता था, लेकिन आज तो एक ही तरफ से आवाज जा रही है, मिट्ठू कुछ कही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भाई राम राम कहो मुक्ति होगी, नहीं बोला। अब तो राम राम कहना छोड़ करके उस मिट्ठू के पास ही आ गए, मिट्ठू बोलो ना, आज कैसे नहीं बोल रहे हो। अब मिट्ठू तो पड़ा है अपना, एकदम से कुछ बोल ही नहीं रहा। पुजारी ने सोचा, ओ आज तो काम हो गया इस मिट्ठू का। ले जाते हैं बेचारे पिजड़ा पकड़ करके आगे, और जब घर से बाहर गए तो उन्होंने हाथ डाल करके मिट्ठू को निकाला, और निकाल के सोचे इसे फेंक दूं नाली में। जब नाली में फेंका तो मिट्ठू तोड़ के डाल पे चला गया। बोलता आनंद कर दो भगवान की। और डाल पे जाकर के मिट्ठू कहता है कि अरे पुजारी जी, आपने हमको ये सिखाया कि राम राम कहो मुक्ति होगी, राम राम कहो मुक्ति होगी। अरे हम तो इतने दिन से करते चले आए, मुक्ति नहीं। अरे मुक्ति तो तब होगी जब सदगुरु मिलेंगे, तब मुक्ति होगी, क्योंकि युक्ति तो सदगुरु ही मुक्ति की बताएगी। जब वो मुझे मिले रात, उन्होंने बताया तो सुबह जो है मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार से हमारे ग्रंथों में से ज्ञान को निकाल करके हमारे पास तक देना, किस जीव को कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, कब किसके लिए क्या चाहिए, ये तो उसको परखने वाला ही बता सकता है ना। सब चीज कैसे एक जीव सब साधना कैसे कर सकता है।
इसलिए कहते कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, और जौ बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भगवान की अनन्य कृपा थी। बाल्यावस्था में, बचपन में जब पैदा हो गए तभी मां मर गई। बुआ ले गई पालने के लिए, बुआ मर गई। कोई घर में घुसने देने को तैयार नहीं कि बच्चा इतना नालायक है कि जिसके वो इतना अशुभ है कि जिस घर में आता है उस घर में ही अमंगल हो जाती। तो तुलसीदास जी बेचारे काफी दिन बाहर। जब उनको क्षुधा सताती थी, पानी भूख लगती थी, तो स्वयं जगत जननी मां अन्नपूर्णा ही, पार्वती जी ही वृद्धा का रूप धारण करके आकर के उन्हें भोजन कराती थी। भगवान शंकर और मां पार्वती ने स्वयं दर्शन देकर के उन्हें सरल भाषा में रामायण लिखने के लिए कही थी। हनुमान जी महाराज उन्हें जब से दर्शन दिए तब से जब चाहते थे तब मिल जाते थे, और हनुमान जी की ही कृपा से उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। लेकिन जब वो अपना प्यारा ग्रंथ लिखने लगे रामायण, तो उसमें उन्होंने पहली चौपाई में न तो मां पार्वती भगवान सदाशिव की महिमा लिखी, न तो भगवान सीताराम की महिमा लिखी, और न तो हनुमान जी की ही महिमा लिखी। पहली चौपाई में अगर लिखा तो क्या लिखा कि बंदा गुरु पद पदुम परागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदा गुरु पद पदुम परागा, क्या आश्चर्य की बात। उन्हें लिखना चाहिए था तो पहली चौपाई में भगवान सीताराम के बारे में लिखते, हनुमान जी महाराज के बारे में लिखते, भगवान गौरी शंकर के बारे में लिखते। लेकिन नहीं, उन्होंने लिखा कि बंद गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। गुरुदेव के चरणों की तुलना उन्होंने कमल के साथ किया। जिस समय उन्होंने इस बात को लिखा था उस समय ऋषि परंपरा जंगलों में रहती थी, बस्तियों में नहीं। नंगे पैर रहते थे, तो चरण कमल जैसे कैसे सुंदर हो सकते हैं? उनमें तो कांटों का जाल हो सकता है, बेवाई हो सकती है, कमल जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने रूप की बात भक्तों नहीं कही है, बल्कि उन्होंने जो यहाँ पर कहा है ना, गुण की बात कही है। मेरे गुरुदेव का चरण कैसा है? कमल है। कमल जैसे मतलब रूप में नहीं, गुण में। गुण कैसा है कमल का? किसी सरोवर में कमल खिला हुआ है और उसके साथ साथ और उस सरोवर में घासें हैं। रात्रि में बारिश होती है, सारे गांव का पानी उस सरोवर में चला जाता है, सब घासें डूब जाती। लेकिन कमल का फूल उसमें डूबता नहीं, देन एंड देयर उसी के साथ ही साथ जल के सतह के साथ ही ऊपर रहता है, कभी जल में डूबता ही नहीं। उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव के चरण कैसे हैं? कमल जैसे। उनका चिंतन करने से संसार रूपी सरोवर में जीव कभी डूबता नहीं, बल्कि संसार के ऊपर ही तैरता। संसार की व्यथा किसे नहीं सताती? आप बताओ, आप बड़े व्याकुल हो जाते हो छोटी छोटी समस्याओं में। आप बताओ, इस संसार की व्यथा ने जब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को नहीं बख्शा, उनके माँ बाप को नहीं बख्शा, तो हमको आपको कैसे बख्शेगी? आपने टीवी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो देखा होगा। वसुदेव और देवकी की कारागास की
वास भी आपने देखा होगा, जो टीवी में नहीं देखा जाता तो प्रत्यक्ष कैसे भोगे होंगे सब। और बेटे कौन? भगवान श्री कृष्ण। महाराजा दशरथ के जीवन में प्रसंग आता है कि 6 दिन तक महाराजा दशरथ ने जल की एक घूंट भी नहीं पी थी। केवल यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुमंत जी आ जाएं, सुमंत जी आ जाएं। सुमंत की प्रतीक्षा में उन्होंने 6 दिन तक अपने प्राण को रखा था। जब भगवान श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण वन को जाने लगे तो वहां पर आने के बाद भगवान श्री राम से महाराजा दशरथ ने कहा कि पिता की बात मत मानो, हमको अपयश भले मिल जाए लेकिन आप वन मत जाओ। सीता जी को कहे बेटी कुछ दिन यहां रहना, कुछ दिन पीहर। यानी महाराजा दशरथ को अवलंबन मिल जाता कि अगर मैं ज्यादा दुखी होऊंगा तो सीता जी कैसे। तीसरे नंबर पर उन्होंने सोचा कि सीता को देख देख करके राम का दुख जो है ना वो कम हमको रहेगा। लेकिन जब देखा कि भगवान श्री राम भी, जानकी भी और लक्ष्मण भी जा रहे हैं, मूर्छित अवस्था में छोड़ करके चले गए भगवान श्री राम। और जब इनको होश आया तो इन्होंने पूछा तो बताए वो चले गए। सुमंत जी से कहा था कि सुमंत ये मान नहीं रहे हैं, इन्हें ले जाओ, इन्हें ले जाओ, लेकिन थोड़ी देर घुमा फिरा करके ले करके वापस चले आना। मेरी बात सुनो सुमंत, अगर मान लो ये राम न आए तो आप सीता जी को जंगल के दुख को बता करके और हमारा संदेश दे करके उन्हें लेकर के चले आए। सुमंत जी गए, तमसा के तट तक सारी अयोध्या गई और वहां पर सो गए। ऐसी माया हुई कि रात में ही भगवान ने रथ चला दिया और वहां से आगे पहुंच गए श्रृंगवेरपुर। वहां पर रात भगवान श्री राम ने बिताई। लेकिन जिस समय भगवान श्री राम गंगा पार करने लगे उस समय घोड़े और सुमंत, क्योंकि सुमंत ने संदेश ही उसी समय कहा जब नाव पर भगवान बैठने लगे कि महाराजा दशरथ ने मुझसे ये कहा था एकांत में कि इन्हें घुमा फिरा के 2-4 दिन में लेकर के आ जाना, और अगर ये न आवे तो सीता को मत छोड़ो। भगवान श्री राम एक नहीं माने, मां जानकी एक नहीं मानी, तो सुमंत जी ने सोचा कि अब तो मुझे वापस जाना ही जाना पड़ेगा, क्या करूंगा। तो सुमंत ने तब तक भगवान को देखते रहे जब तक भगवान गंगा पार करके ओझल नहीं हो गए। घोड़े वहां से खाली रथ लेकर के जब चलते हैं और आगे आते हैं, अयोध्या के पहले सुमंत जी रुक गए कि बस्ती में तब चलूंगा जब अंधेरा हो जाए। मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा कि मैं ले गया था बैठा करके और छोड़ करके आ गया। घोड़े भी सोचते हैं कि ये कैसी माया। एक दिन हम जनकपुर तक गए थे उनको ब्याहने के लिए, ब्याह करके इसी में बैठा के लाए थे अपने खींच के, और आज हम खींच करके उनको वनवास के लिए छोड़ करके आए। तो इधर महाराजा दशरथ प्रतीक्षा करते हैं कि अब लौट के आएंगे, अब लौट के आएंगे सुमंत जी। और जब सुमंत जी आए, महाराजा दशरथ के पास गए, तो लोगों को साहस नहीं हुआ कि कोई ये पूछ लेता कि क्या हुआ। तो लोग सोचे कि रथ को ही देख लिया जाए, उसी से पता चल जाएगा। तो रथ में पर्दा लगा था, अब उस पर्दे को कौन खींचे। लोग आते थे, घोड़े सोचते हैं अपने मन में कि पर्दा जब कोई खोलेगा और उसे पता चलेगा कि हम लोग छोड़ के आए हैं तो कितना दुख होगा। ये सोच करके घोड़े भी रोते हैं। परमात्मा के प्रेम में
पशु भी रोते हैं। कितना सुंदर ही सनातन धर्म है कि श्रीमद् भागवत में गायों के लिए भगवान श्री कृष्ण रोए और भगवान श्री कृष्ण के लिए गायें रोई। प्रेम तो दोनों तरफ से होएगा तभी होएगा। और भगवान श्री राम के लिए घोड़े रोए। जब से भगवान श्री कृष्ण चले गए थे ब्रज से, तब से गाय नंद बाबा के यहाँ उतना ही चारा खाती थी, उतना ही पानी पीती थी जितने से उनका जीवन चलता था। तो पशुओं के अंदर अगर परमात्मा के प्रति इतना त्याग होता है तो आप कल्पना करो मनुष्यों के प्रति कितना होगा। तो जब सुमंत जी आए और खाली हाथ, महाराजा दशरथ को पता चला, बस उन्होंने क्या काम किया कि 6 बार राम राम कह करके ही अपने प्राण को छोड़। ये बात मैंने आपको इसलिए इस प्रसंग में बताया कि आपको संसार की बातें व्यथित कर देती हैं और आप अपने पथ से भटक जाते हो। इसलिए जब संसार की व्यथा आवे तो आप अपने मन में ये लाया करो, इस व्यथा से तो कोई भी नहीं बच सका। जिस परमात्मा का नाम लेने से भगवान की कृपा से ये जीव खुशहाल होता है। भगवान सदाशिव से भगवान श्री राम के ब्याह के समय लोगों ने पूछा कि ये ब्याह कैसे, कितना सुंदर, किसका? कहते कि जाकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदार्थ चारी, तेसिय राम कहो कामारी। कामारी भगवान सदाशिव ने कहा जिसका नाम लेने से हाथों में अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ जाते हैं, उसी सीताराम जी का ब्याह हो रहा है। आप कल्पना करो कि जिसका नाम लेने से, क्योंकि संसार से ऊपर उठो। अगर संसार से ऊपर नहीं उठ पाओगे तो आप भक्ति कैसे पूर्ण कर पाओगे? क्योंकि संसार के थपेड़े तो बार बार आपको लग रहे हैं, कहीं खुशी के और कहीं गम के। तो कितनी बड़ी शक्ति हो रही होगी कि जाकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदार्थ चारी, तेसिय राम कहो कामारी। कहते कि जिसका नाम लेने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ जीव को प्राप्त हो जाते हैं, उसी सीताराम जी का विवाह हो रहा है। बोल दानंद कंद भगवान। नींद बहुत तगड़ी आ रही पंडाल में, एक बार इसे भगा दो तो जोर से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोल शंकर भगवान की। जिसका नाम लेने से भक्तों बताओ अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों चीजें प्राप्त हो जाती हो, और जब वो वन को जाता है तो नंगे पैर जाता है। जिस गांव से गुजरते हैं उस गांव की नारियां आपस में कहती है, हे सखी, वो माँ बाप कैसे थे जिनको इनको वन को भेज दिया, क्या ये वन जाने के योग्य थे? गांव का कोई व्यक्ति अगर बाहर गया रहता तो जब आता तो लोग कहते दौड़ के अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे, देखिए और इतने सुंदर हैं कि कहना क्या। और जो ज्योतिषी लोग थे ना, जब उनके पद चिन्हों को देखते ना, अरे इसमें तो राज रेखा है, ये वन को कैसे जा रहे हैं? तो ये सब बातें जब आप संसार की व्यथा के समय अपने मन में चिंतन के लिए लाओगे तो आपकी व्यथा कम हो जाएगी, हाय कम हो जाएगी, हरि से प्रीति होगी। और जब तक हाय नहीं कम होगी ना, तब तक चाहे कुछ भी कर लो, परमात्मा से प्रीति होगी। कहते हैं जहां काम तह राम नहीं, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिस हृदय में संसार की कामना बसी हो
वहां भगवान का वास नहीं, और जहां पर भगवान का वास है ना वहां पर कामना नहीं। जैसे कि रात और सूर्य एक साथ दोनों कैसे मिल सकते हैं? दिन और रात का मिलन ही नहीं हो सकता। ये सब तत्व तब समझ में आवे कि जो तुलसीदास जी की ये लेखनी है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, या गुरुपद पंकज सेवा, बन्नहु गुरुपद पदम परागा। ये सारी बातें तो तभी जीवन में समझ में आएंगी जब हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। जब हमारा जीवन ही नहीं ऊंचा उठेगा तो ये बातें हमारे समझ में ही नहीं आएगी। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, वो समझ में नहीं आ सकता। ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आप धीरे धीरे ऊपर उठो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाय भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको भक्ति करनी है तो उसमें सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? कभी इसके बारे में विचार किया? अगर आपको भक्ति करनी है तो उसमें सबसे आवश्यक वस्तु है दृढ़ता। अगर आपको दृढ़ता नहीं ना तो बेकार, 4 दिन किया बस खत्म बात। और वो दृढ़ता का रूप कौन सा दिया गया, कभी इसके बारे में विचार किया? यानी भक्ति करने के लिए आवश्यकता है दृढ़ता की, और दृढ़ता कोई बाजार में थोड़ो है। गुरुत्व को अंतः में स्वीकार करने से ही जीव के अंदर दृढ़ता आती है। कैसे? 2 पात्र रामायण के, उन दोनों पात्रों के बारे में आप सुने तो आपको भी दृढ़ता आएगी कि उनके अंदर दृढ़ता थी, उनके अंदर गुरुत्व घुसा था। जिसके अंदर गुरुत्व घुसता है उसी के अंदर दृढ़ता। मां पार्वती तप कर रही हैं। जब आप भगवान की भजन पूजा करते हो ना, भरत जी के चरित्र में एक बात आती है, वही बात जीवन में उतारनी चाहिए कि भरत जी ने जिस समय महाराजा दशरथ के मरने के बाद सारा समाज जुड़ा भरत जी के सामने, तो भक्तों उस समय सारी कथा को वशिष्ठ जी ने क्रम से सुनाया कि अयोध्या में कैसे कहीं इधर जगह है, माताओं आ जाओ, बहुत जगह है, कोई बात। आप संकोच मत करो। पुरुषों में तो महिलाओं का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ही दे रही, महिलाओं में ही पुरुषों का रिजर्वेशन नहीं, इसलिए इसमें आने में कोई जो है ना हर्ज नहीं। इधर आपका हक ही है आने का, ऐसी बात नहीं। ये तो एक व्यवस्था बनाई गई है। बाकी तो जहां आपको जगह मिल जाए वहीं से आप आनंद लें। अब वहां आप कष्ट उठावें और इधर इतनी जगह बेकार पड़ी रहे तो वो भी बात तो ठीक नहीं ना। इसलिए जहां पर आराम से आप बैठ सके वहां पर बैठे। बोल आनंद कंद भगवान। ये किसके लिए बात है? साधना करने वालों के लिए। इसलिए इस प्रसंग को मन लगा करके सुनना कि जब साधना के पथ पर आप चलोगे तो आपको क्या क्या विघ्न आता है। जब उन विघ्नों को पार करोगे तब जाकर के कहीं गुरुत्व अंदर आएगा, और जब तक उन विघ्नों को नहीं पार करोगे तो गुरुत्व कैसे अंदर आएगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने क्रमानुसार अयोध्या की सारी घटना को सुनाया। ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे। अब मेरी ये इच्छा है कि जो महाराजा दशरथ की इच्छा थी कि भरत जी राजा बन जाएं, उसी को स्वीकार करते हुए भरत जी जो है वो राजा बन जाए। ये कथा आप जानते हैं। इसमें से सत्संग के रूप में आप मंत्रियों ने अनुमोदन कर दिया, जनता जनार्दन ने समर्थन कर दिया, और मां ने आशीर्वाद भी दे दिया। यानी कहने का मतलब कि सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसका नाम ही लेने से कि भरत को राजा बना दिया जाए, जिसका नाम लेने से ही अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, अगर वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो लगता है कि तो रसा ही रसातल में चली जाएगी, धरती ही पाताल में चली जाएगी। इसलिए देखो भरत जैसा कौन हो सकता है। उन्होंने कहा मेरी इच्छा ऐसी है कि सवेरे हम जाएंगे सभी लोग और भगवान श्री राम को मनाएंगे और उनको राजगद्दी के लिए भेजेंगे और हम उनकी जगह पर 14 बरस वनवास करेंगे। ये बात कहते ही भरत जी प्रजा को प्राणों के समान प्यारे लगने लगे। जब प्राणों के समान प्यारे लगने लगे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं पैदल जाऊंगा। अब यहाँ ये तो भूमिका थी, आपको जो सुनना है वो ये सुनना है कि साधना में विघ्न क्या क्या आते हैं। भरत यहाँ जीव हैं, भगवान श्री राम परमात्मा हैं। जीव की जब परमात्मा की तरफ चलता है तो जैसे भरत के जीवन में विघ्न आए वैसे आपके भी जीवन में विघ्न आते हैं, लेकिन उनसे निपटना आपका काम। उन्होंने घोषणा क्या किया कि कल हम पैदल जाएंगे। पहली बात, पैदल जाना क्या हो गया? साधना। उन्होंने घोषणा किया नहीं कि मां कौशल्या के पास भीड़ लग गई शाम को ही। मां आप बताओ, आज कई दिन से अयोध्या में चूल्हा नहीं जला है, किसी के शरीर में जान नहीं है। अगर भरत पैदल चलेंगे तो अयोध्या वासियों को पैदल चलना पड़ेगा, तो इनके अंदर शक्ति कहां है पैदल चलने के लिए? इसलिए आप बुला करके भरत को आदेश दे दो कि तुम रथ से चलो, जिससे अयोध्या वासी भी किसी न किसी साधन से चले। अपनी साधना के साधन को गुप्त रखना चाहिए, यह भरत जी का चरित्र बता रहा है। अगर भरत जी शाम को ये घोषणा नहीं करते कि कल हम पैदल जाएंगे तो ये विघ्न ही नहीं खड़ा होता कि उनको पैदल जाने से रोका जाता। और मां ने बुला करके कौशल्या ने यही बात कही। मां कौशल्या ने कहा कि पुत्र तुम तो बड़े समझदार हो, देखो कितने दिन हो गया यहाँ के लोगों को अन्न खाए और इनके जान तो है नहीं, तुम पैदल चलोगे तो इन्हें भी पैदल चलना पड़ेगा, और जब ये सारे पैदल चलने के काबिल ही नहीं तो कैसे चल पाएंगे? इसलिए समय और परिस्थिति को देख करके तुम रथ से ही चलना। कौशल्या जी के सामने तो भरत जी के अंदर वाणी में शक्ति ही नहीं थी और उन्होंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर लिया, लेकिन सोचने लगे कि गलती मुझसे हुई। साधक अपने अंदर ही कमी को तलाश करता है। क्या गलती हुई? अगर मैं ये न घोषणा किया होता कि मैं पैदल चलूंगा तो आज विघ्न ही नहीं आता। आज के बाद अपनी साधना को गुप्त रखूंगा, कभी उसकी घोषणा नहीं करूंगा। वही आगे गंगा पार करके उन्होंने वैसे ही किया। जब रथ उनका गंगा जी के किनारे तक आया, उन्होंने सोचा चलो यहां तक तो हम गंगा जी तक तो रथ से आ गए, ठीक है, लेकिन इसके आगे तो मेरे भगवान पैदल ही गए थे, तो क्या मुझे सवारी हाथी घोड़ा रथ शोभा देते हैं? यहां से तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि भगवान पैरों से गए थे, मुझे शीश के बल चल करके वहां तक जाना चाहिए। बोलते भक्त और भगवान की, मुझे कैसे जाना चाहिए? शीश के बल। लेकिन अगर इस बात को मैंने किसी को बताया तो उसमें भी बाधा पड़ जाएगी, यहां से भी लोग मुझे पैदल नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं अब युक्ति से काम करता हूं। उन्होंने क्या काम किया? हल्ला मचाया, जल्दी करो, नाव पार करो, सबको पार कर। मैं सबसे पीछे पार होगा और आगे जो पार होते जाए वो रुके न, अपने अपने साधन पे बैठ करके आगे चलते जाए। सबसे पीछे कौन पार हुए? भरत जी। और धरती को निहारते हुए जाते हैं, अरे इस धरती पे मेरे प्रभु नंगे गए। जब लोग प्रयागराज इलाहाबाद पहुंच गए ना, तब लोगों को पता चला कि भरत तो है ही नहीं, पैदल आ रहे हैं। अब पहले उन्होंने अपनी साधना को बताया नहीं। आप भी अपने जीवन में कोई भी शुभ संकल्प जगे तो उसमें विघ्न आ जाता है, टोक लग जाती है।
इसलिए शुभ संकल्प को अपने अंदर ही छिपा करके रखो। जब वो शुभ संकल्प आपका फलीभूत हो जाएगा तो सबको पता तो अपने आप ही लग जाएगा। ये भरत जी का चरित्र बता रहा है। भरत जी प्रयागराज पहुंचे, जब मां ने उनके पैरों को देखा तो पैरों का हाल क्या था, जैसे सुबह ओस के पत्ते पर बूंद रहती है ना, ऐसे पूरे पैर में झलके चमक रहे थे। झलका तो समझते हैं जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो कैसा लगता है। और न कभी देखा हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आ जाना तो अपने आप ही झलका झलकने लगेगा। ऐसे ही भरत जी का पैर। मां कौशल्या देख करके विह्वल हो गई, वाह। और बचा खुचा तो जब प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने गए ना, तब उस समय उन्होंने जब देखा गंगा और जमुना का मिलन। प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जी का पानी साफ निर्मल दिखता है, यमुना जी का पानी साफ सांवलापन दिखता है। उनका गोरा बदन, उनका सांवला, और वहां पर सरस्वती जी अदृश्य हैं, लुप्त है। जैसे ही गंगा और जमुना का मिलन देखा, भरत जी फफक कर रो पड़े, क्योंकि उन्हें भगवान सीताराम की याद आई कि सीता जी का गोरा रंग और मेरे भगवान श्री राम का सांवला रंग, यानी गंगा और जमुना को देख करके वो अपने को रोक नहीं पाए। आप अपने विषय को कथा के साथ याद करते जाना। पहला क्या था कि शुभ संकल्प अगर मन में आवे तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक जगत को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो विघ्न आ सकता है। अब दूसरा क्या हो रहा है, प्रयागराज से आगे यात्रा बढ़ गई, चित्रकूट नजदीक आने वाला है। इतने में देवताओं ने क्या किया कि प्रयागराज भरत ने पार नहीं किया, चित्रकूट के बीच में ही पहुंचे थे कि देवताओं ने देवलोक में अपनी आपात बैठक तुरंत बुलाई। जैसे कोई समस्या आ जाती तो मंत्रिमंडल की आपात बैठक, उसी प्रकार से तुरंत आपात बैठक बुलाई। और उसमें कौन कौन आए, सारे देवता आए और उनके गुरुदेव बृहस्पति देव भी उस मीटिंग में आए। और देवताओं के चेहरे पर उदासी, परेशानी, वो अपने को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सब पूछ, मतलब कि गुरु बृहस्पति ने पूछा, ये इतनी जल्दी इस मीटिंग के आयोजन का क्या कारण था। अरे देवताओं ने कहा, गुरुदेव अनर्थ हो रहा है, आप रक्षा करो। कहें कैसे? कहने लगे थोड़ी ही देर के बाद, एक दिन के बाद ही ना, अब ये चित्रकूट पार में जो है ना, इलाहाबाद पार कर गए, अब चित्रकूट में भरत जी पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही चित्रकूट में पहुंचेंगे कि हम लोगों के काम का तो बंटाधार हो जाएगा, जिसलिए वन में आए हैं वो काम ही नहीं हो पाएगा। भरत के प्रेम के सामने भगवान श्री राम टूट जाएंगे और अयोध्या वापस लौट जाएंगे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ बृहस्पति ने क्या करना चाहिए? कहते जल्दी करो, इतने विघ्न पैदा कर दो, इतने विघ्न पैदा कर दो कि यात्रा में कि भरत जी किसी भी तरह से चित्रकूट पहुंच ही न सके। राम और भरत का न मिलन होगा और न तो हम लोगों के काम में कोई बाधा आएगी। पहली बात, संकल्प को गुप्त रखो। दूसरी बात, जब सतपथ पर तुम आगे बढ़ने लगते हो भरत जैसे, तो देवताओं को भी चिंता होती है, क्योंकि देवताओं को तुलसीदास जी ने सदा स्वार्थी कहा है। ये अपने मतलब की ही बात सोचते हैं, दूसरे के हित की बात नहीं सोचते। जब आए जीव ऊपर उठने लगता है तो ये देवताओं को ईर्ष्या होती है कि ये भी मेरे जैसा ही बन जाएगा। आप साधना करके देवता बन सकते हो। जब जीव भगवान जैसा बन जाता है तो देवता की क्या बात है। तो जब तुम्हारी साधना की गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसमें सबसे पहले देवता लोग भी विघ्न पैदा करते हैं कि ऐसे ऐसे झमेले में इसको उलझा दो
कि जिससे ये आगे ही न बढ़े और यहीं फंस कर यहीं पर छोड़ दे। ये दूसरा विघन है जो देवता लोग साधना में करते हैं।